कबीर जी बता रहे थे हमारे कृषक लोग भी आ रहे हैं, तो किस कार्य से निवृत्त होकर के आ रहे हैं? कौन सा यहाँ खेती काम चल रहा है? बढ़िया। आज से कोई भी आलू लगाने नहीं जाएगा, सब लोग अपने घर में बैठेंगे, जो भी चाहोगे जितनी आ जाएगा, राम की चाहे कोई होई और करे अन्यथा असनई। कर्म प्रधान कर्म करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा नहीं रोकना पड़ेगा, उसमें बीजारोपण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, उर्वरक डालनी पड़ेगी नहीं डालनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, कि ऐसे है सब बोरी आ जाएगी आपके यहाँ। राम की चाहे तो कर्म करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल। इसलिए राजकुमार जो अर्धाली तुमने पढ़ी, अर्धाली बिल्कुल सही है, लेकिन ये फल के लिए है, अर्धाली फल के लिए है, कर्म के लिए नहीं। कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं तो संदेश गलत जाएगा। आज से कोई भी कृषक कृषकार नहीं करेगा, जितना चाहेगा अनाज उसके घर में आ जाएगा। कोई भी विद्यार्थी विद्या दिन करने नहीं जाएगा, प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र उसके यहाँ पहुंच जाएगा। इसलिए राजकुमार ये फल के लिए है। देखिए कृषकों ने कृषि कार्य किया, अब फसल पकी खड़ी है। अब ये है जब फसल पकी खड़ी है तो हो ये उपल वृष्टि हो जाए, बड़े बड़े ओले गिर जाए। आलू की फसल पकी है, इतनी जल वृष्टि हो जाए कि सब, हाँ, इसलिए ये फल के लिए है, कर्म के लिए नहीं। कर्म करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्धाली तुम्हारी फल के लिए है, कर्म के लिए नहीं है। और आइए, इन्होंने कहा कि सत्संग मिलेगा तो किससे मिलेगा? सत्संग किससे मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न। हमने कहा था कि ये सत्संग से जानकारी कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिना राम की कृपा के सत्संग भी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। भक्त जिज्ञास भाव से अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहे तो वो मार्ग भी मिलेगा, सत्संग मिल जाएगा। कैसे? बोले बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास हो भंगा। हम बड़े भाग्य से प्राप्त कर लेंगे। लाओ बड़ा भाग्य कहाँ से लाओगे? एक बात तुम्हारी छूट रही है, बड़ी महत्वपूर्ण। वो बिंदु था, उन्होंने कहा था कि जैसे ये शरीर नश्वर है, ऐसे भगवान भी आते हैं तो उनका भी शरीर अपना छूट जाता है। अच्छा, भगवान को जीव से जोड़ोगे, एक नवीन बिंदु हो जाएगा यहीं पर। क्या भगवान से जीव को जोड़ोगे? जो असहिष्णुता करे नर, भगवान भी आते हैं तो शरीर समान है उनका छोड़ के चले जाते हैं, जैसे जीवों का है। जो असहिष्णुता करे नर, जड़ विवेक अभिमान, ऊपर ही कल्प भरी नर समा, ये जीव की ईश समान। लेकिन होता है निज भ्रम नहीं समझे ज्ञानी। जैसे जीव आता है वैसे वो भी आते हैं, वो भी चले जाते हैं, जीव चला जाता है। निज भ्रम नहीं समझे ज्ञानी, अप्रभु परम मोह धरहि जल प्राणी। तो ये समझना पड़ेगा कि जो जीव है वो अलग है, जीव है अंश, वो है अंशी, ये अंतर है। परबस जीव, ये परबस जीव, लेकिन सबसे भगवता, और जीव अनेक और एक श्री जनता। इसलिए ये अंतर है, वो नासवान नहीं है, वो नश्वर नहीं है। अलविदा। आदरणीय श्री परशुराम जी की वार्ता को पुनः आप लोग यहाँ अपने विचारधारा में लाए। महात्मा परशुराम जी से मैंने कहा आदरणीय, परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो आपने कहाँ से शुरुआत करी? बोले आप लोग खेतों में काम मत करिए,
आप लोग पानी मत लगाइए, आप उर्वरक मत डालिए। और हम ये कहते हैं कि जो लोग ये कर्म कर रहे हैं ये भी तो हरी इच्छा है। भाई बिना हरी इच्छा के क्या कोई कर्म करने जाएगा? अगर परमात्मा की इच्छा है तभी हम लोग खेती में जाएंगे, तभी हम लोग जल देंगे, तभी उर्वरक देंगे, तभी बीज बोएंगे। ये परमात्मा की इच्छा है। अब यहाँ फल की बात तो मैंने कही नहीं थी। मैंने कहा था राम की ने चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। महाराज राम जी जो चाहेंगे वो होगा, करे अन्यथा, यहाँ कर्म ही जुड़ा है, अन्यथा कर्म कोई कर ही नहीं सकता। जो राम जी की इच्छा होगी वो होगा। हम खूब चाहते हैं कि अपने खेत में बुआई करेंगे, लेकिन राम जी ने इतना पानी बरसा दिया कि महाराज जब खेत में जुताई का मौका नहीं आया तो बुआई कहाँ से होगी? आप लोग बताइए। परमात्मा की इच्छा नहीं है कि बुआई हो तो क्या आप लोग बुआई कर सकते हैं? क्या आप लोग उसमें उर्वरक लगा सकते हैं? क्या आप लोग उसमें सिंचाई कर सकते हैं? अगर परमात्मा की इच्छा नहीं है तो इसलिए हुई है वही प्रधान नहीं, हुई है वही। शंकर जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान शंकर का वाक्य है। और भगवान शंकर की वाणी तुम भले सत्य मानो। मैं शिष्य हो भाई, शिष्य गुरु जी की ऐसी ही आजकल चलती है। गुरु जी कहाँ है, शिष्य कहते आप नहीं मानते है ना। गुरु जी कह रहे हैं, बोले हुई है वही जो राम रचिला था। और बोले तर्क चाहे जो कुछ करो, ओ कर तर्क बढ़ावई था, वही होगा जो राम जी चाहेंगे। बिना राम जी की इच्छा कुछ होने वाला नहीं है। महाराज एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। नारद जी ने भगवान से अपना विवाह करने के लिए सुंदरता मांगी। भगवान ने सुंदर की जगह बंदर बना दिया। और बंदर बन करके जब नारद जी को जानकारी हुई तो नारद जी ने संकल्प ले लिया कि दई हो श्राप की मरी हो जाई, या तो मैं श्राप दे दूंगा या स्वयं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। बीच रास्ते में ही भगवान मिल गए। महाराज मिले और मिलने के बाद नारद का अपार क्रोध, नारद ने परमात्मा को श्राप दे दिया। पंचो मोय जवन धर देहा सोई तन धरो श्राप मम एहा। कब आखिर तुम कीन हमारी तो करी है की सहाय तुम्हारी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब परमात्मा ने माया को दूर हटाया और नारद के नेत्र खुले तो नारद चरणों